सगाई होने के बाद पंडित जी से पूछकर शादी की शुभ तारीख निकलवाई जाती है। शादी के कुछ दिन पहले एक अच्छा सा दिन देखकर लड़के या लड़की की माँ अपने पीहर भात न्योतने की रस्म करने जाती है। शादी की रस्मों में एक बात ध्यान देने वाली है। शादी की हर पूजा में दूल्हे के साथ बिंदायक जी बनकर घर का कोई छोटा बच्चा बैठता है। जब लड़का या लड़की की माँ भात न्योतने के लिए अपने पीहर जाती है तब साथ में बत्तीसी लेकर जाती है। बत्तीसी में 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 2 जोड़ी कुर्ता टोपी, हल्दी की 5 गांठें, 5 सुपारियाँ, सूखा धनिया, सूखा नारियल, रोली, चावल, मीठा, रुपए, 250 ग्राम मूंग, 1.25 किलो चावल और 5 गुड़ ले जाती है। इन सारे सामान को एक थाली में रखकर लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। माँ अपने सभी भाई और भाभियों को क्रम से टीका करती है। बड़े भाई को ये बत्तीसी की थाली दे दी जाती है। हाथ में सबको रुपए का लिफाफा, मीठा और नारियल दे दिया जाता है। भाभियाँ ननद को पैर छूकर रुपए देती हैं। उस दिन पीहर में मूंग भात बनता है। बहन भाई साथ में बैठकर मूंग भात जीमते हैं। इसके बाद शादी के 3 या 5 दिन पहले सावा पूजा जाता है। सावा पूजने के लिए कुछ सामानों की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाल, रोली, चावल, गुड़, लड्डू, फूल, दूब, सुपारी, सफ़ेद कपड़ा, कलश, रुपए और शादी का कार्ड। फिर लड़का या लड़की को बैठाकर पंडित जी पूजा कराते हैं। उसमें गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, मातृका पूजा और कलश पूजा होती है। इसके बाद बहन बेटी छात करवा के आरता करती हैं। आरता में सब रुपए डालते हैं। छात घर का कोई नौकर करता है। नौकर लड़के या लड़की के सिर के पास रुमाल या तौलिया फैलाता है। लड़का या लड़की की माँ छात में रुपए डालती है। वो रुपए नौकर रख लेता है। ये रस्म दोनों लड़के और लड़की के घरों में होता है। लड़के के ब्याहात में 7 सुहागन औरतें बैठ के मोली की रील की नाल बनाती हैं। लड़की के घर में पंडित जी ब्याहात की पूजा कराते हैं। हलदात की रस्म ब्याहात के दिन ब्याहात के बाद किया जाता है। लड़के के हलदात के बाद ही लड़की का हलदात होता है। सबसे पहले पूजा की थाली बनाई जाती है। थाली में रोली, चावल, मूली, पान का पत्ता, सुपारी, दूब, फूल, गुड़, छोटी लुटिया रखते हैं। ये पूजा की थाली पूरे विवाह में काम आती है। बहन बेटी आरता भी इसी थाली से करती है। लड़के को सबसे पहले टीका लगाते हैं, फिर हाथ में मोली बांधते हैं। बाकी सबको भी टीका लगाया जाता है और हाथ में मोली भी बांधी जाती है। लड़का या लड़की 1 उखल, 1 मूसल, 2 सूप, 2 कटोरा, 2 चम्मच की पूजा करते हैं। सारी चीज़ों में मोली बांधी जाती है। पूजा करने के लिए पिसी हुई मूंग दाल, खड़ा जौ और नमक भी चाहिए। सबसे पहले एक छोटी चौकी पर प्लास्टिक बिछाकर उस पे 7 छोटे छोटे कोयले के टुकड़े, ताला, चाबी रख देते हैं। फिर उस पर लड़का या लड़की से बड़ी साइज़ की 7 मंगोड़ी तुड़वाई जाती है। फिर उन 7 मंगोड़ी पर लड़का या लड़की रोली से टिक्की देते हैं। फिर 7 सुहागन औरतें उन 7 मंगोड़ी के आसपास मंगोड़ी तोड़ती हैं। थोड़ी सी पिसी हुई दाल बचा लेते हैं। सारी पूजा हो जाने के बाद बचाई हुई पिसी दाल की पकौड़ी बनाकर सबको खिला देते हैं। मंगोड़ी की रस्म करने के बाद एक कटोरे में जौ और एक कटोरे में नमक रखा जाता है। फिर 1 चम्मच से लड़का या लड़की और 1 चम्मच से माँ नमक को 7 बार एक साथ छूते हैं। ये वही चम्मच है जिसमें मोली बांधकर पूजा की गई थी। छूते समय आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 7 सुहागन औरतें भी एक बार में 2-2 औरतें करके एक साथ 7 बार नमक को छूती हैं।
लड़का या लड़की और उनकी माँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर उंगली से जौ को थोड़ा थोड़ा मूसल में डालते हैं। इसी तरह वह सातों सुहागन औरतें भी मूसल में जौ डालती हैं। फिर लड़का या लड़की और उनकी माँ दोनों लोग मूसल में जौ को छूती हैं। फिर सातों सुहागनें भी वैसे ही छूती हैं। फिर ब्राह्मणी देवी देवता का गीत गाती हैं। उस कूटे हुए जौ को सूप से आपस में फटकती हैं। पहले लड़का या लड़की और उनकी माँ आपस में फटकती है, फिर सातों सुहागन औरतें आपस में फटकती हैं। फिर इसी जौ को पीसकर बान के दिन लड़का और लड़की को उपटन लगाया जाता है। उसके बाद आरता करके लड़का या लड़की को खड़ा कर दिया जाता है और सबको मीठा दे दिया जाता है। फिर सभी बड़ों को माँ पैर छूकर रुपए देती है। छोटों को भी रुपए दिया जाता है। बान शादी के मंडप के नीचे किया जाता है। इसमें घर के बड़े लोग लड़का या लड़की को दोनों हाथों से सरसों का तेल चढ़ाते हैं। इसमें एक थाली में दूब और 4 बड़े दिए रखे जाते हैं। एक दिए में दही, दूसरे दिए में मेहंदी, तीसरे दिए में तेल और चौथे दिए में आटा हल्दी मिलाकर रखा जाता है। मंडप के नीचे लड़का या लड़की को बैठाकर उनके सिर के ऊपर चंदुआ ताना जाता है। इसमें किसी साड़ी या ओढ़ना को लड़कियां चारों कोने से पकड़कर उसे फैला देती हैं। फिर उसके नीचे लड़का या लड़की को बैठाकर अपने दोनों हाथों से घर के सभी लोग तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ाने का मतलब है अपने दोनों हाथों में दूब लेकर चारों दियों में डालकर उसे लड़का या लड़की को पहले नीचे से ऊपर लगाया जाता है, यानी कि पहले दोनों पैरों पे, फिर दोनों घुटनों पे, फिर दोनों कंधों पे और फिर सिर पे लगाया जाता है। इस तरह 4 बार किया जाता है। इसके बाद जिसने जिसने तेल चढ़ाया है वे सभी लोग उतारते हैं, यानी कि पहले सिर पे, फिर कंधों पे, फिर घुटनों पे और फिर पैर पे लगाते हैं। इसके बाद घर की लड़कियां लड़के या लड़की के पीठ पे आटा हल्दी का उपटन लगाती हैं। फिर पिता एक कटोरे में दही और 1 रुपए का सिक्का डालते हैं और माँ लड़का या लड़की के सिर पे झोल डालती है। झोल डालने का मतलब है वह कटोरा जिसमें दही और 1 रुपए का सिक्का डाला गया था, उसी कटोरे को उनके सिर पर उलट देती है और मसल देती है। फिर लड़का या लड़की को नहला दिया जाता है। नहाने के बाद लड़का या लड़की को उसी पाटे पर खड़ा किया जाता है जिस पर बैठकर बान हुआ था। फिर उन 4 दिए को जिसमें दही, मेहंदी, तेल और आटा हल्दी रखा गया था, उन्हें एक के ऊपर एक रख कर 2 के जोड़े बना लेते हैं। उसके ऊपर चाचा या मामा खड़े होकर लड़का या लड़की को उतारते हैं और उन्हें नेग देते हैं। नेग में रुपए देते हैं। फिर उन्हें देवस्थान ले जाया जाता है। देवस्थान का मतलब है जहाँ पर राती जुगा के लिए थापा लगाया गया है, वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ पर उन्हें बैठाकर कांगन डोरा, फूल की माला, लोहे का छल्ला पहनाया जाता है। उसके बाद जिन लड़कियों ने बान के समय उपटन लगाया था उन्हें मीठा दिया जाता है। फिर थोड़े से घी में चीनी मिलाकर लड़का या लड़की को खिलाया जाता है। उसके बाद बनोरी होती है। इसमें किसी के घर जाकर मूंग चावल की रसोई जीमते हैं। वहाँ पर नुआ करके मेहंदी लगाते हैं। फिर हाथ को धोकर सिर पर चंदुआ रखकर घर आ जाते हैं। घर आते समय बनोरी के गीत भी गाए जाते हैं। जब लड़का या लड़की बनोरी करके वापस घर आते हैं तब आंगन में चौक पूरकर उसके ऊपर एक चौकी रखी जाती है। चौक पूरने के लिए पहले आटे से एक चौकोर बनाते हैं, फिर अंदर क्रॉस बनाते हैं और चारों कोने में कर्व बना देते हैं। लड़का या लड़की उसके ऊपर खड़े होते हैं। फिर बहन बेटी छात करवाकर आरता करती है। आरता में सब घर वाले रुपए डालते हैं। फिर लड़का या लड़की की माँ बहन बेटियों के पैर छूकर उन्हें रुपए देती है।
इसके बाद राती जुगा होता है। राती जुगा के लिए रात में दीवार पर थापा लगाया जाता है। थापा लगाने का मतलब है दीवार पर देवी मांडी जाती है। माता के आगे दिया जलाकर राती जुगा करते हैं, गीत गाते हैं। दिया रात भर जलता है। इस दिन माता की खिचड़ी बनती है। राती जुगा में ही लड़का या लड़की को मेहंदी लगाई जाती है। मिसरानी जो मेहंदी लगाती है उसको बेल दिया जाता है। बेल का मतलब है मिठाई और रुपए दिया जाता है। घर की सभी ताई, चाची और बाकी रिश्तेदार मिसरानी को बेल देती हैं। अगले दिन देवी देवता के नाम की जल की लुटिया का जल बाहर चढ़ा देते हैं। इस तरह राती जुगा पूरा हो जाता है। मिसरानी को राती जुगा के नाम का पैसा दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सबसे पहले चाक पूजने की रस्म की जाती है। इसमें घर की औरतें कुम्हार के यहाँ चाक पूजने के लिए जाती हैं। चाक को रोली चावल से चिरचती हैं, फिर उस पर ब्लाउज पीस और रुपए चढ़ाती हैं। घर आकर भात का नेक किया जाता है। इसमें लड़का या लड़के की माँ के पीहर से सभी भाई लोग भात का नेक लेकर आते हैं। पीहर से सब लोग आते हैं। जब वो आते हैं तब सबसे पहले दरवाजे पर पोली टांग दी जाती है। पोली टांगने का मतलब है साड़ी और ब्लाउज टांग दी जाती है। उसके बाद सबसे पहले 2 चौक पुराई जाती है। चौक पुराने की विधि ऊपर बताई गई है। उसके बाद एक चौक के ऊपर पाटा रखते हैं और दूसरे चौक के ऊपर चौकी रखते हैं। पाटे के ऊपर बच्चे की माँ खड़ी होती है और चौकी के ऊपर माँ का भाई खड़ा होता है। पीहर के बाकी लोग भाई के बगल में खड़े हो जाते हैं। बहन भाई को टीका लगाती है। भाई बहन को पीला उड़ाता है। पीला मतलब ओढ़ना उड़ाता है। फिर बहन अपने भाई का पीले के पल्ले से 2 बार सीना नापती है और अपने माथे लगाती जाती है। बहन भाई आपस में गले मिलते हैं। फिर माँ बाकी पीहर वालों को टीका लगा देती है। उसके बाद छात किया जाता है। ये रस्म कोई नौकर करता है। इसमें नौकर एक तौलिया या फिर एक रुमाल भाई के सिर के पास फैलाता है। माँ अपने सभी पीहर वालों का आरता करके छात में रुपए डालती है। वह रुपए नौकर ही रख लेता है। आरता 4 बार किया जाता है। आरती की थाली में पीहर वाले रुपए डालते हैं। उसके बाद अपने सभी पीहर वालों को माँ पल्ला देती है। पल्ले में एक मीठा, रुपए और एक सूखा नारियल आदमियों को देती है और फिर एक मीठा, रुपए और बेला सभी औरतों को देती है। बेला का मतलब है आधा सूखा नारियल में मेवा भर के देती है। फिर करी का नेक किया जाता है। इसमें एक चांदी के ग्लास में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर लाल कपड़े से ढककर मोली से बांध दिया जाता है। फिर लड़का या लड़की की भुआ करी का नेक करती है। भुआ करी का ग्लास लेकर भाभी के पीहर से आए सभी भाई लोगों के मुंह को लगाती है। फिर भाई लोग भुआ को करी का नेक देते हैं। फिर वो ग्लास भतई लोगों को दे दिया जाता है। भतई का मतलब है भाभी के भाई लोग। वारा फेरी होती है। फिर भतइयों को घर के अंदर बैठाकर पगधोई की रस्म की जाती है। ये रस्म घर का कोई नौकर करता है। फिर भतई लोग नौकर को पगधोई का नेक देते हैं। पगा लागनी हो जाती है और आदमियों की मिलनी लगती है। इसमें पीहर से आए सभी भाई लोग अपनी बहन के ससुराल वालों को मिलनी देते हैं। इसके बाद कुंवारा मांडा होता है। जिस जगह शादी के फेरे होंगे उस जगह मंडप लगाकर कुंवारा मांडा की पूजा की जाती है। इसमें पंडित जी गणेश पूजा, मातृका पूजा और कलश पूजा करवाते हैं। 4 बड़े दिए लेकर उनमें छेद किया जाता है। फिर उनमें से 2 दिया को लेकर उन्हें डमरू की तरह एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसका मतलब है एक दिया का मुंह नीचे की तरफ और फिर दूसरे दिए को उसके ऊपर ऐसे रखो ताकि उसका मुंह ऊपर की तरफ हो। इसे सरई कहते हैं।
फिर बाकी दोनों दिए को भी ऐसे ही रखा जाता है। फिर उस पर नाल से कपड़ा बांधा जाता है। अगर लड़के की शादी है तो सफ़ेद कपड़ा बांधा जाता है, और अगर लड़की की शादी है तो लाल कपड़ा बांधा जाता है। कपड़े के बीच में पैसा और सुपारी रखकर गांठ लगाई जाती है। कपड़े के चारों कोनों पर नाल बांधा जाता है। बाद में सरई और कपड़े को मंडप में बांध दिया जाता है। इसी मंडप के नीचे 5 पंडित जी को जिमाया जाता है। इसके बाद अगर लड़की की शादी है तब उसी जगह घरवा और बात का सामान भी सजा कर लगाया जाता है। और फिर अगर सगाई शादी के दिन ही हो रही है तब सगाई के बाद घरवा होता है। और अगर लड़के की शादी है तो शादी के दिन सगाई के बाद लड़के का तिलक होता है। घरवा का सामान लड़की के मामा देते हैं। घरवे के सामान में 2 साड़ी और गहने होते हैं, और दाद के सामान में 1 साड़ी, 1 ओढ़ना, 16 ब्लाउज पीस जो कि आप अपने हिसाब से सजा के रख सकते हैं, 7 चांदी के सिक्के, 2 स्टील की टंकी, एक टंकी में पापड़ और दूसरी टंकी में मंगोड़ी भर के रखा जाता है, और सग्गा सग्गी का शो पीस। इन सभी सामान को सजा कर रख देते हैं। लड़की की मामी अपनी भांजी को पायल, बिछिया, नथ और गहने पहना देती है। कान में सोने का और हाथ में चांदी का कांवला गुजरी पहना देती है। फिर मामी अपनी भांजी को गनगौर पुजा देती है। हाथ में जल की लुटिया लेकर मंडप की 4 फेरी साथ में दिलवा देती है। मंडप के नीचे मिसरानी बैठकर गीत गाती है। इसके बाद मामी अपने भांजी के घर में सारी बड़ी औरतों को पगा लागने देती है। घरवा तक मामी और भांजी का व्रत रहता है। घरवा के बाद दोनों मामी और भांजी साथ में खाना खा लेते हैं। इसके बाद लड़की दुल्हन की तरह तैयार होने जाती है। उसके बाद ढुकाव होता है। इसमें लड़की वाले लड़के का तिलक लेकर आते हैं और लड़के का तिलक करते हैं। पंडित जी बैठकर लड़के से गणेश पूजा करवाते हैं और तिलक की थाली की भी पूजा करते हैं। लड़की वाले भी साथ में बैठकर पूजा करते हैं। तिलक की थाली में हरा पुदीना सजाकर लड्डू, फल, मीठा, 1 तौलिया, 1 चांदी का नारियल, तिलक के लिए रुपए या फिर सोना या गिन्नी रखा जाता है। पूजा करके लड़की वाले चांदी के नारियल से उस पे चांदी का सिक्का या रुपए या फिर गिन्नी रख कर लड़के का तिलक कर देते हैं। इसके बाद लड़के वालों के तरफ की बहन बेटियां कचोला लेकर आती हैं। कचोला का मतलब है एक चांदी के कटोरे में मेवा और रुपए डालकर उसे सजाकर और ढक कर लेकर आती हैं। फिर उसे लड़की वालों के आगे रख देती हैं। लड़की वाले उन्हें कचोला का नेक देते हैं। फिर लड़के की बहन छात करवा के लड़के का आरता करती है। फिर लड़का खड़ा होकर अपने पल्ले का सामान अपनी माँ को दे देता है। उसके बाद लड़की वाले लड़के वालों को मिलाई देते हैं। तिलक के बाद लड़के वाले अपनी बहू के लिए चिकनी कोतली का सामान देते हैं। चिकनी कोतली के सामान में एक सूटकेस में साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, गहने, चूड़ा, एक मेवा की थैली और लड़की की भाई बहन के लिए 2 जोड़ा यानी कि 2 कपड़े रखे जाते हैं। तिलक के बाद कोरत हो जाता है। तिलक के बाद लड़का अपनी शादी की शेरवानी पहनकर तैयार हो जाता है। इसमें लड़की वाले अपने परिवार और रिश्तेदारों को साथ लेकर लड़के वालों के घर कोरत लेकर जाते हैं। कोरत में एक थाली में मूंग, एक थाली में चीनी और उस पर नीम की डाली रखकर लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पंडित जी कोरत की पूजा करवाते हैं। फिर आदमी लोगों की रुपए की मिलाई होती है। फिर लड़की वाले लड़के वालों को बारात लाने का निमंत्रण देकर चले आते हैं। उसके बाद लड़के वालों के यहाँ निकासी होती है। इसमें दूल्हे के जीजा जी या फिर फूफा जी दूल्हे को तैयार करते हैं। वे दूल्हे को पगड़ी पहनाते हैं, उसमें किलंगी लगाते हैं और सेवरा बांधते हैं।
तनी भी लगाते हैं, कमरबंद बांधते हैं। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर कमरबंद बांधा जाता है। ध्यान रहे कि ये नारियल दाएं तरफ होना चाहिए। जीजा जी या फिर फूफा जी को दूल्हे के पिता नेक देते हैं। नौकर दूल्हे के सिर के पीछे छत्र लेकर खड़ा होता है। पंडित जी गणेश पूजा, मातृका पूजा और कलश पूजा करवाते हैं। फिर भाभी देवर को काजल लगाती है। भाभी को काजल लगाई का नेक मिलता है। उसके बाद दूल्हे की बहन छात करवाकर दूल्हे का आरता करती है। घर की कोई छोटी लड़की दूल्हे की नून राई करती है। फिर दूल्हे की माँ दूध पिलाई का नेक करती है और 7 बार मूंग चावल खिलाती है। फिर लड़का घोड़ी पे बैठ जाता है, साथ में बिंदायक भी बैठता है। घोड़ी को चने की दाल खिलाई जाती है। फिर बहन बेटियां घोड़ी के पूंछ के बाल गूंथती हैं और उसमें नाल की जोड़ी बांध देती हैं। फिर बहन बेटियों को बाल गुथाई का नेक मिलता है। घोड़ी वाले को एक ब्लाउज पीस और रुपए दिया जाता है। घोड़ी पर बैठने के बाद दूल्हे को छत्र भी लगाया जाता है। इसके बाद गाजे बाजे के साथ मंदिरों में दर्शन करते हुए बारात विदा हो जाती है और लड़की वालों के दरवाजे पहुंचती है। बारात के साथ डाले का सामान भी जाता है जो कि फेरे में लगता है। दूल्हे के यहाँ बारात विदा होने के बाद पीछे से सभी औरतें घर में टूटियाँ करती हैं। इसमें औरतें अपने ढंग से बारात का स्वांग रचती हैं, हंसी मजाक करती हैं। फिर मिसरानी बैठकर दूल्हे की माँ को, ताई चाची को चुनरी पहनाती है। सब लोग मिसरानी को पैर छूकर रुपए देती हैं। अब मैं आपको डाले के सामान में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताती हूँ। सुहाग पूड़ा, छड़ छड़ीला, पाठा, केसर, तनी जो कि गोटा या फिर माल का होता है, लाखड़ी, चूड़ा, चायरी बटवा, सेवरा, 1.25 गज लंपा। लंपा का मतलब है ब्यावली चुनरी में लगा गोटा जो सिर के पास होता है। फिर कुकड़िया, चांदी की घुघरी, झाबी। झाबी का मतलब है ब्यावली चुनरी में लगे हुए लट्टू। जुआ की चांदी की अंगूठी, झालरे की पातड़ी, चुनरी, 2 छोटी डिब्बी, लकड़ी की कंघी, 1 लाल कंघा, 2 खिलौना, 1 छोटी बोतल चमेली का तेल, मांग टिक्का, ब्याव नथ, गठजोड़े का कपड़ा, हिंगलू मांग भरने वाला, छोटी पिन, 1 धोती आदमी के लिए और 1 साड़ी औरत के लिए। ये दोनों चीज़ दाई नौकर के लिए होती हैं। 2 जोड़ी कुर्ता, टोपी, 2 जगह सुहागी, 4 जगह गोद। गोद भरने के लिए 4 थैली बनाई जाती है। हर एक थैली में 1 गरी गोला, रुपए और मेवा डाला जाता है। जब लड़का बारात लेकर लड़की के घर पहुंचता है तब वो घोड़ी पे बैठे बैठे साथ में लाई नीम की डाली से तोरण पे 7 बार मारता है। फिर नीम की डाली को ऊपर फेंक दिया जाता है और तोरण को मुख्य द्वार पर लगा दिया जाता है। फिर चौक पूरकर उसके ऊपर 1 चौकी रखी जाती है और उसके ऊपर लड़के को खड़ा किया जाता है। फिर लड़की की माँ लड़के को अपने पल्ले से 4 बार नाप लेती है, 2 बार बाईं तरफ से और 2 बार दाईं तरफ से, और उसके कोट पर लगे तनी को निकाल लेती है। फिर माँ लड़के का छात करवा के आरता करती है। उसके बाद दुल्हन दूल्हे के सामने आती है और उसके पेंचे पर यानी कि उसकी पगड़ी पर लड्डू या सुहाली जो कि उसने तैयार होने के बाद धागा से पोया था ताकि वो टूटे ना, वो रख कर चली जाती है। इसके बाद जयमाल होता है जिसमें लड़की और लड़का एक दूसरे को माला पहनाते हैं। फिर लड़की वाले सारे बारातियों का स्वागत करते हैं और अपने हिसाब से उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। फिर लड़का और लड़की को भी मीठा खिलाया जाता है। लड़की के पीहर से आए मिठाई में से लड़के के पिता और मामा
पितरों के नाम का पत्तल निकालते हैं। पत्तल का मतलब है मिठाई का डब्बा निकालते हैं। उसके बाद सजन गोठ होता है। इसमें लड़के की तरफ के खास लोग बैठते हैं। लड़का और लड़की भी बैठते हैं। लड़की वाले उन्हें अच्छे से खाना खिलाते हैं। खाते समय ही लड़की के पिता लड़के के पिता को साख जलेबी देते हैं। साख जलेबी देने का मतलब है जलेबी और रुपए या फिर गिन्नी देते हैं। सजन गोठ होने के बाद दूल्हा दुल्हन की थाली में दुल्हन के ससुर रुपए रखते हैं। बाद में वो रुपए नौकरों को थाली उठाई के नेग के रूप में दे दिया जाता है। इसके बाद फेरा होता है। फेरा के मंडप के नीचे दांत का सामान लगाते हैं। उसको लड़की का नंदोई आकर उठाता है। लड़के वाले लड़की के लिए फेरा में वरी की तिल भी देते हैं। वरी के तिल में गहने और कपड़े होते हैं। दुल्हन के नंदोई गहने को एक थाली में रखकर दुल्हन के पिता और ससुर को दिखाते हैं। दोनों लोग उस थाली में रुपए डालते हैं। रुपए नंदोई रख लेते हैं और गहने दुल्हन को दे दिया जाता है। अपने रीति रिवाज के अनुसार पंडितों द्वारा फेरा हो जाता है। फेरा के बाद दूल्हा दुल्हन देवस्थान में जाते हैं। देवस्थान का मतलब है जहाँ पर थापा लगा है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर लड़की वाले दूल्हे से श्लोक सुनते हैं और उसे नेक देते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन मंडप पर वापस आ जाते हैं। फिर सुहागी कल्पाई जाती है। सुहागी कल्पाई जाने का मतलब है चिरच कर हाथ फेरना। सुहागी कल्पाई जाने के बाद गोद भरी जाती है। लड़के पक्ष के बुजुर्ग लोग गोद भराई करते हैं। उसके बाद आरता छात होता है। फेरे में आरता लड़की की बहन करती है। फिर दूल्हा दुल्हन को उस कमरे में ले जाया जाता है जिस कमरे में थापा लगा था। वहाँ पर लड़की थोड़ा सा आराम करती है और लड़का मंडप पर वापस आ जाता है और बैठ जाता है। तब दुल्हन की माँ दूल्हे का कंवर कलेवा करती है। कंवर कलेवा का मतलब है एक चांदी के ग्लास में चीनी और रुपए रखकर देती है। सबको नाश्ता पानी कराया जाता है। इसी समय दुल्हन की छोटी बहनें दूल्हे का जूता चुराती हैं। फिर उन्हें जूता चुराई का नेग मिलता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप पर ले आता है। वहाँ पर दुल्हन की ननद उसकी सिरगुत्थी करती है। वो दुल्हन को मांग टीका लगाती है, नथ पहनाती है। उसके बाद दुल्हन अपनी ननद को बेला देकर पैर छूकर देती है। बेला का मतलब है आधा गरी गोला में मेवा भरकर और रुपए रखकर पैर छूकर देती है। लड़के पक्ष की तरफ से कोई बुजुर्ग दुल्हन की गोद भरते हैं, उसे चुनरी उड़ाते हैं। उसी समय बहू से आंजला भी भराया जाता है। घर के बुजुर्ग रुपए की थैली बहू के सामने रखते हैं। बहू उसमें से रुपए या पैसे को अपने आंजले में भरती है और अपने नंदोई को दे देती है। इसके बाद जुआ खिलाया जाता है। इसमें दूल्हा दुल्हन का कांगन डोरा आपस में बदलाया जाता है और अंगूठी से जुआ खिलाया जाता है। फिर डाले में से खिलौना और जोड़ा लड़की वाले शगुन का निकाल लेते हैं। अब लड़के वालों की तरफ से कोई बुजुर्ग गोद भरता है और फिर सुहागी कल्पाई जाती है। इसके बाद पहरावनी होती है। लड़की वाले लड़के वालों को पहरावनी के लिए मंडप पर बुलाते हैं। वहाँ पर सोफा पर चुनड़ी या चादर बिछाकर लड़के को बैठाया जाता है। इसके बाद पंडित जी पूजा करवाते हैं। लड़की वालों की तरफ से कोई बुजुर्ग लड़के का तिलक करते हैं और लड़के को अपनी इच्छा अनुसार गहने पहना देते हैं। गहने में गले की कंठी या फिर अंगूठी पहना देते हैं। लड़के को दुसाला उड़ा देते हैं। लड़की वालों की तरफ से बाकी रिश्तेदार भी लड़के का तिलक कर देते हैं। फिर एक छोटी सी चौकी पर चौकदान और तकिया रखा जाता है। फिर लड़की वाले एक चांदी की कटोरे में रुपए रखकर
उसे चौकी पर रख देते हैं। लड़के वाले अपने जवाइयों का भी तिलक कर देते हैं। लड़के वालों की तरफ से बहन बेटियां दूल्हे का छात और आरता करती हैं। इसके बाद दूल्हा भट्टी के लात मारता है और मंडप की रस्सी खोलता है। उसके बाद पंडित जी लोगों को इसका नेक दे दिया जाता है। इसके बाद फेर पाटा होता है। दूल्हा दुल्हन को गद्दी पर बैठाया जाता है। उसके बाद पंडित जी एक पाटा लेकर उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करवाते हैं। उसी समय पान का सेवरा बनाकर दोनों के सिर पे बांधा जाता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को उठाकर देवी देवता के भोग खिलाया जाता है। इसके बाद विदाई हो जाती है। इसमें थली पुजाई जाती है। थली का मतलब है दहलीज पुजाना। थली के बाहर एक आदमी दोघड़ लेकर खड़ा रहता है। दोघड़ का मतलब है पानी से भरा 2 कलश लेकर खड़ा रहता है। दूल्हा दुल्हन उसकी पूजा करते हैं और उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। फिर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। लड़की वाले गाड़ी के नीचे चीनी से भरा सिकोरा रखते हैं। सिकोरा का मतलब है मिट्टी का कोई बर्तन रखते हैं। जब गाड़ी चलने लगती है तब पहिए के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला जाता है। इसके बाद लड़की वाले और लड़के वाले पंडितों द्वारा राम रमी करते हैं। राम रमी का मतलब है हाथ जोड़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं और लड़की की विदाई कर देते हैं।